आज का विषय है वाच्य। वाच्य जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वॉइस। वॉइस का मतलब होता है आवाज। सामान्य जो अर्थ होता है वो आवाज। वाच्य का सामान्य अर्थ है क्रिया द्वारा कही जाने वाली बात। क्रिया द्वारा जो बात कही जा रही है वो वाच्य कहलाता है। व्याकरण में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया द्वारा कही गई जो बात का विषय है वो कर्ता है या अन्य कोई है, कर्म भाव जो भी कुछ, उसे वाच्य कहते हैं। अगर कर्ता होता है तो कर्तवाच्य कहलाता है और कर्ता के अलावा कही गई बात का विषय कोई और होता है तो उसे अकर्तवाच्य कहते हैं। इस प्रकार से वाच्य के दो भेद माने गए हैं। नंबर 1 कर्तवाच्य, नंबर 2 अकर्तवाच्य। बिल्कुल अंग्रेजी की तरह। अंग्रेजी में वॉइस के दो, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसी प्रकार हिंदी में भी कर्तवाच्य और अकर्तवाच्य ये दो भेद माने हैं। अब यहां विषय आता है कर्तवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाच्य का बिंदु कर्ता होता है, यानी जिस वाक्य की क्रिया कर्ता पर आधारित होती है वहां कर्तवाच्य होता है। अकर्तवाच्य जिस वाक्य में क्रिया का जो बिंदु है वो कर्ता ना होकर के अन्य किसी अवयव पर निर्भर करता है, जैसे कर्म पर, भाव पर, वहां अकर्तवाच्य होता है। ये हम पहले कर चुके। अब जब अन्य वाक्य की बात आती है कि वाक्य के अन्य अवयव पर क्रिया का भार होता है या क्रिया का केंद्र बिंदु होता है, तो अन्य अवयव क्या हो सकते हैं कर्ता में? मतलब वाच्य में एक तो कर्ता होता है, कर्म होता है और भाव होता है। क्रिया दो प्रकार की बताई गई है, अकर्मक और सकर्मक। एक क्रिया जो होती है वो कर्म के साथ होती है, एक क्रिया जो होती है वो बिना कर्म के होती है। जो क्रिया कर्म के साथ होती है सकर्मक क्रिया होती है, और उस क्रिया का बिंदु यदि कर्म है, कर्म होता है, तो वहां पर कर्मवाच्य कहलाता है। जो अकर्मक क्रिया है, जिस क्रिया में का कर्म नहीं है और उसका केंद्र बिंदु यदि कर्ता नहीं है, तो वो भाववाच्य कहलाता है। कर्ता होने पर कर्तवाच्य कहलाएगा, परंतु वहां केंद्र बिंदु कर्ता नहीं है और कर्म भी नहीं है, क्योंकि वो क्रिया वहां पर अकर्मक क्रिया है, बिना कर्म की क्रिया है। इस स्थिति में वहां पर भाववाच्य। इस प्रकार से अकर्तवाच्य के भी दो भाव, नंबर 1 कर्मवाच्य और नंबर 2 भाववाच्य। कर्मवाच्य जहां बिंदु कर्ता ना होकर के कर्म होता है वो कर्मवाच्य। जैसे रोटी राम से खाई जाती है, कविता से गाना गाया जाता है। अब कर्तवाच्य के उदाहरण को देख लीजिए। कविता गाना गाती है, गाती कौन है? गाना कविता। कविता गाना गाती है, करता है कविता, क्रिया कर रही है गाना गाने का। तो क्रिया का भार किस पर है? बिंदु कविता पर है, यहां कर्तवाच्य। और कविता द्वारा गाना गाया जाता है, यहां पर क्रिया का भार किस पर आ गया? कर्म पर आ गया, कर्ता पर नहीं है, तो यहां पर कर्मवाच्य हो गया। कर्मवाच्य के कुछ प्रयोग स्थल है जहां कर्ता अज्ञात हो, जैसे पत्र भेजा गया, कर्ता है। पत्र भेजा गया किसके द्वारा? उसके द्वारा, राम के द्वारा, पिताजी के द्वारा, मोहन के द्वारा। ये कर्ता इसमें छुपे हुए लुप्त हैं। पत्र भेजा गया, ये क्या? ये कर्मवाच्य का वाक्य। यहां पर
कर्ता अज्ञात है और क्रिया कर्म पत्र पर आधारित है। जब आपके बिना, नंबर दूसरा क्या, जब आपके बिना चाहे कोई कर्म अचानक आ जाए, यहां भी कर्मवाचक का प्रयोग होता है। जैसे कांच का गिलास टूट गया, कांच का गिलास टूट गया, उससे, उसके द्वारा, ये सब छुपे हुए हैं कर्ता। कर्म आ गया अचानक, गिलास टूटना अचानक आ गया। जहां कर्ता को प्रकट न करना हो वहां भी कर्मवाचक के प्रयोग होते हैं। जैसे डाकुओं का पता लगाया जा रहा है, पुलिस के द्वारा, जनता के द्वारा, लोगों, ये छुपे हुए हैं कर्ता। डाकुओं का पता लगाया जा रहा है, यहां पर कर्ता को प्रकट नहीं करना है, फिर भी यहां कर्मवाचक। सूचना, विज्ञप्ति आदि में जहां कर्ता निश्चित नहीं है वहां भी कर्मवाचक का प्रयोग होता है। जैसे अपराधी को कल पेश किया जाए, रुपए खर्च किए जा रहे हैं आदि जो है अशक्तता सूचित करने के लिए। जैसे अब अधिक दूध नहीं पिया जाता, निषेधवाद, अशक्त, असमर्थता व्यक्त करने के लिए। ये सब क्या है, कर्मवाचक के प्रयोग है। भाववाचक, तीसरा था भाववाचक, जहां वाच्य का बिंदु, जहां क्रिया का बिंदु न तो कर्ता है और न कर्म, बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो जाता है, वहां पर भाववाचक कहलाता है। ऐसे अकर्मक क्रिया जहां होती है वहां भाववाचक का सृजन होता है। जैसे बच्चों द्वारा सोया जाता है, अब चला जाए, मुझसे बैठा नहीं जाता। अब देखिए भाववाचक के कुछ प्रयोग स्थल है। भाववाचक का प्रयोग प्राय असमर्था या व्यवस्था प्रकट करने के लिए नहीं के साथ किया जाता है। जैसे अब चला नहीं जाता, अब तो पहचाना भी नहीं जाता। जहां नहीं का प्रयोग नहीं होता, जहां पर नहीं का प्रयोग नहीं होता वहां मूल कर्ता सामान्य होता है। जैसे अब चला जाए, चलो ऊपर सोया जाए, इस तरह। कुछ विद्वान वाच्य के दो भेद मानते हैं, कर्तवाच्य और अकर्तवाच्य। कर्मवाच्य और भाववाच्य को अकर्तवाच्य का भेद मानते हैं। कुछ विद्वान वाच्य के तीन भेद मानते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखिए यहां वाच्य और प्रयोग पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे। ये वाच्य जो है अंग्रेजी में, अंग्रेजी तथा हिंदी के इन वाक्यों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला अंग्रेजी का वाक्य है, जॉन ईट्स एन एप्पल। ये एक्टिव वॉइस में है, जॉन ईट्स एन एप्पल, अर्थात इसका हिंदी में हुआ जॉन एक सेब खाता है, कर्तवाच्य में। अब इसको पैसिव में बदलना है, एन एप्पल इटन बाय जॉन, एन एप्पल इटन बाय जॉन, पैसिव वॉइस में बन गया, यानी जॉन द्वारा सेब खाया जाता है। हिंदी अंग्रेजी के इन वाक्य में देखें तो हम ये पहला जो वाक्य है वो एक्टिव वॉइस है, कर्तवाच्य का है। दूसरा जो वाक्य है वो अकर्तवाच्य का, पैसिव का है। अब इन वाक्यों को देख करके तीन बिंदु स्पष्ट रूप से निकल के आते हैं। देखिए अंग्रेजी में कर्ता यानी सब्जेक्ट, जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट यानी कर्म के स्थान पर, कर्ता ऑब्जेक्ट यानी कर्म के स्थान पर, भाई जॉन, ठीक है। कर्म कर्ता के स्थान पर अनिवार्यतः चला जाता है, जो कर्म है वो कर्ता के स्थान पर चला गया। जॉन ईटन बाय एप्पल, एप्पल कर्म है, ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। यहां परिवर्तित हो गया, एन एप्पल कर्ता के स्थान पर चला गया, एंड जॉन हैज गॉन टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान, अनिवार्य चला जाता है।
दूसरा, कर्ता के साथ बाई पर्सन का प्रयोग इसमें कर दिया जाता है, बाई इंग्लिश में। तीसरा क्या होता है परिवर्तन कि क्रिया में टू बी क्रिया का कोई रूप आता है तथा मुख्य क्रिया अपने तीसरे रूप में आ जाती है, इटन। थर्ड क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाता है। यही स्थिति हिंदी में कर्ता तथा कर्म का स्थान परिवर्तन यहां अनिवार्य नहीं होता, यहां वैकल्पिक है, यहां अनिवार्य नहीं है। अंग्रेजी में अनिवार्य चला जाता है, हिंदी में अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है। वक्ता चाहे यह परिवर्तन कर सकता है, चाहे तो ऐसे ही छोड़ सकता है। चाहे तो सेब जॉन द्वारा खाया जाता है, किया जा सकता है। चाहे तो सेब जॉन द्वारा खाया जाता है, एक सेब जॉन द्वारा खाया जाता है, यहां एक सेब जॉन द्वारा खाया जाता है। चाहे तो कर सकता है, चाहे नहीं तो जॉन द्वारा सेब खाया जा सकता है। यहां पर परिवर्तन करने की अनिवार्यता नहीं है। जॉन एक सेब खाता है, जॉन द्वारा एक सेब खाया जाता है। अंग्रेजी में परिवर्तन एन एप्पल से वाक्य स्टार्ट होता है, इटन बाय द जॉन। हिंदी में ऐसा नहीं है, उसे ऐसे ही छोड़ा जा सकता है कि जॉन द्वारा सेब खाया जा सकता है। हम लिख सकते हैं एक सेब जॉन द्वारा खाया जाता है, यह भी कर सकते हैं, परंतु यह अनिवार्यता नहीं है। दूसरा, बाई पर्सन, कर्ता के बाद से के द्वारा का यहां प्रयोग होता है, यहां द्वारा सी का प्रयोग होता है, वहां बाई का प्रयोग होता है, द्वारा का। तीसरा, अधिकांश क्रियाओं में जा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, वहां क्रिया के थर्ड फॉर्म हो जाता है। टू बी क्रिया का कोई रूप आता है तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आ जाती है, परंतु यहां पर अधिकांश क्रियाओं में जा प्रत्यय बोल दिया जाता है। खाया जाता है, पिया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जॉन रोज सेब खाता है या जॉन सेब खाता है या जॉन द्वारा सेब खाया जाता है। वाक्यों में अर्थ की दृष्टि से कोई अंतर है क्या? कोई अंतर? यह हमें सोचना है। अंतर तो होना चाहिए, पर है या नहीं यह हमें विचार करना है, क्योंकि दोनों का अर्थ समान अगर होता तो भाषा फिर एक ही वाक्य से काम चला लेती, भाषा में एक ही वाक्य से काम चल जाता, अन्य वाक्यों की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहां यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दोनों वाक्यों में खाने की क्रिया करने वाला व्यक्ति जॉन है, खाने की वस्तु सेब। अब कर्तवाच और अकर्तवाच के वाक्यों में अर्थ के स्तर पर क्या अंतर है यह हम देखते हैं। हम अपने छोटे बच्चों की भाषा पर ध्यान देते हैं। छोटे बच्चे बिना नियम के जाने कर्तवाच और अकर्तवाच का बड़ा ही सुंदर प्रयोग कर जाते हैं। बच्चे जब कोई अच्छा काम करते हैं तब हमेशा इस प्रकार का वाक्य बोलते हैं जो कर्तवाच में होता है। मम्मी आज मैंने इनाम जीता, पापा मैंने ये तस्वीर बनाई, यह काम मैंने किया, मैं बाजार चलूंगा। लेकिन जब कभी नुकसान हो जाता है तब वे कभी भी कर्तवाच का प्रयोग नहीं करते, बच्चा कर्तवाच का प्रयोग नहीं करता। मां के कहने पर कि तुमने पेन खो दिया, बच्चा कभी यह नहीं कहता कि मैंने पेन खोया है। यद्यपि बच्चा भी जानता है कि माँ बाप जानते हैं कि पेन उसी ने खोया है, ये बच्चा जानता है कि माँ बाप को पता है कि पेन उसी ने खोया है। ऐसी स्थिति में वह ये कभी नहीं कहना चाहता कि मुझसे पेन खो गया, वह तो केवल इतना ही कहेगा कि मैं क्या करूं, खो गया, कि मैं क्या करूं, हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्तवाच्य के वाक्य में कर्ता जो कुछ कर रहा है वक्ता उसके कर्तृत्व को प्रधानता देता है, और अकर्तवाच्य के वाक्य में वक्ता कर्ता के कर्तृत्व को निरस्त करने का प्रयास करता है।
हिंदी में निरस्त करने की यह प्रक्रिया इतनी दूर तक जाती है कि वाक्य में संरचना के स्तर पर कर्ता का लोप ही कर दिया जाता है और हमें प्राय इस प्रकार के वाक्य सुनाई देते हैं कि किताब फट गई, शीशी टूट गई, दवात फैल गई, दूध गिर गया। अब आप ये बात समझ गए होंगे कि कर्तवाच्य यानी कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में वक्ता के द्वारा कर्ता के कर्तृत्व जो कुछ भी है वह वाक्य में कार्य व्यापार कर रहा है उसको प्रधानता। वाक्य में वक्ता द्वारा कर्ता के कर्तृत्व यानी कि जो कुछ भी वाक्य में कार्य व्यापार हो रहा है उसको प्रधानता दी जाती है तथा अकर्तवाच्य में पैसिव वॉइस में वाक्यों में कर्ता के कर्तृत्व को निरस्त किया जाता है। वहां कर्ता के कर्तृत्व के अलावा अन्य कर्म आदि के जो कर्तृत्व हैं उनको प्रधानता दी जाती है। यहां यह बात ध्यान रखना चाहिए कि अंग्रेजी में प्राय सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों का ही अकर्तवाचीकरण होता है, अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों का नहीं। जॉन ईट एन एप्पल का अकर्तवाच्य होगा एन एप्पल इज ईटन बाय जॉन, लेकिन जॉन स्लीप्स का अकर्तवाच्य नहीं बनता। जॉन स्लीप्स का अकर्तवाच्य नहीं बनता, जबकि हिंदी में सकर्मक तथा अकर्मक दोनों क्रियाओं का अकर्तवाच्यीकरण संभव है। हिंदी में अकर्तवाच्य के दो भेद इसीलिए बताए गए हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अंग्रेजी में नहीं है, अंग्रेजी में ओनली एक्टिव एंड पैसिव। जॉन स्लिप्स इसका बात, हिंदी में जॉन सो रहा है इसका भाववाच्य बन जाएगा, तो भाववाच्य बना तो दो वाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य बनते हैं। कर्मवाच्य वे वाक्य जो सकर्मक क्रिया के अकर्तवाच्यीकरण के कारण बनते हैं कर्मवाच्य के वाक्य कहे जाते हैं। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, लड़कियों द्वारा गीत सुनाया जा रहा है, नेताजी के द्वारा भाषण दिया जा रहा है। ध्यान रखिए, कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होगी। यही कारण है कि अंग्रेजी में पैसिव वॉइस को मात्र कर्मवाच्य कहा जा सकता है, क्योंकि वहां अकर्मक क्रिया का पैसिव नहीं बनता। दूसरा था भाववाच्य। भाववाच्य के वाक्यों में अकर्मक क्रिया होती है, जैसे बच्चों के द्वारा यहां सोया जाता है, उनसे अब चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, अर्थात अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों का अकर्तवाच्यीकृत रूप को ही भाववाच्य कहते हैं। वाच्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आप ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए। कर्तवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। भाववाच्य में क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा, द्वारा या से परसर का प्रयोग किया जाता है। बोलचाल की भाषा में से का प्रयोग प्राय निषेधात्मक वाक्यों में किया जाता है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, उससे काम नहीं होता। अगर कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में निषेधात्मक वाक्यों में जहां कर्ता से का प्रयोग होता है वहां एक अन्य असमर्थता सूचक अर्थ की भी अभिव्यक्ति होती है, जैसे मुझसे खाना नहीं खाया जाता, माताजी से पैदल नहीं चला जाता, मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, बच्चे से दूध नहीं पिया जाता। कर्तवाच्य सकारात्मक वाक्यों में इसी सामर्थ्य को सूचित करने के लिए क्रिया के साथ सक का प्रयोग किया जाता है, जैसे वे गाना गा सकते हैं, माताजी मिठाई बना सकती है, बच्चे यह पाठ याद कर सकते हैं। इसी तरह कर्तवाच्य के असामर्थ्यता सूचक वाक्यों में सक का प्रयोग होता है। मैं आपके घर नौकरी नहीं कर सकता, वह अब दुकान नहीं चला सकता, वे पत्र नहीं लिख सकते, बच्चे आज फिल्म नहीं देख सकते। कर्तवाच्य के निषेधवाचक वाक्यों में कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में रूपांतरित किया जा सकता है। कर्मवाच्य के वाक्यों में प्राय क्रिया में जा रूप लगाकर किया जाता है, जैसे सोया जाता है।
खाया जाता है। इस प्रकार के वाक्य बनते हैं। लेकिन कुछ व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाएं, कुछ व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग भी कर्मवाच्य में होता है। जैसे मजदूर पेड़ नहीं काट रहे, मजदूरों से पेड़ नहीं काटा जाता, मजदूरों से पेड़ नहीं कट रहा। दूसरा, हलवाई मिठाई नहीं बना रहा, हलवाई से मिठाई नहीं बनाई जा रही, हलवाई से मिठाई नहीं बन रही। इसके अलावा हिंदी में अकर्तवाच्य यानी कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में वाक्यों में प्राय कर्ता का लोप कर दिया जाता है। जैसे पेड़ नहीं काटा जा रहा, पेड़ नहीं कट रहा, मिठाई नहीं बन रही, कपड़े नहीं धुल रहे आदि। हिंदी में क्रिया का एक ऐसा रूप भी है जो कर्मवाच्य की तरह प्रयुक्त होता है। वह है सकर्मक क्रिया से बना इसका अकर्मक रूप, जिसे व्युत्पन्न अकर्मक कहते हैं। जैसे गिलास टूट गया, तोड़ना से टूटना रूप बना। हवा से दरवाजा खुल गया, खोलना से खुलना रूप बना। ये इसके बाद में कुछ वाच्य परिवर्तन, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बनाना, कर्मवाच्य से भाववाच्य में बनाना, सॉरी कर्मवाच्य से भाववाच्य नहीं बनता, कर्तवाच्य से भाववाच्य में बनाना, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बनाना, कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में बनाना। ये वाक्य रूपांतरण है जो कि आप इसके आधार पर कर सकते हैं। बस आज इतना ही। आपका दिन शोभन मंगल में हो। थैंक यू वेरी मच।